पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 घंटा बिठा के कितना पूछते बेटा तेरे लाइफ में कितना चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, स्कूल में क्या, तेरे फ्रेंड्स कौन है, डेली बेसिस पे हम क्या कुछ रूटीन पूछते हैं बच्चों को। ये कोई एंगल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये सब का नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। इसको गलत एंगल, गलत माध्यम से इसको लिया गया है। जब बच्चा 16-15 साल के बाद होता है ना, तो अब की जनरेशन में सबसे ज्यादा ध्यान उस बच्चे पे देना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं साहल कुरैशी। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल के अंदर 2 बच्चों में जो झगड़ा हुआ, और ये इत्तेफाक था कि उनमें से एक मुसलमान था, एक हिंदू था, और कुछ लोगों ने इसको लेकर राजनीति शुरू कर दी, क्योंकि जो गुनाह करने वाला, जो गुनहगार होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, और अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा दूसरे बच्चों को क्यों दी जाए। इसी बात को लेकर आज अहमदाबाद में जो डीईओ का जो ऑफिस है, वहां पर 7th डे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता यहां पर आज मौजूद हैं। ये सब मांग कर रहे हैं क्योंकि स्कूल को कई सारी चीजों का इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर स्कूल में ताले लगा दिए गए। स्कूल अब तक शुरू नहीं हुआ, 1 महीना तकरीबन हो चुका है इस घटना को, लेकिन स्कूल अब तक बंद है। कई सारे बच्चों का भविष्य और पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो रही है। इसी के लिए यहाँ पर ये तमाम पेरेंट्स जो है, माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल देशमुख है। अच्छा, क्या आप यहाँ पर क्यों आई है प्रोटेस्ट करने? मुझे सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे स्कूल चालू करवाना है। आई वॉन्ट अ स्कूल टू रीओपन। मैं इस स्कूल से पिछले 32 सालों से जुड़ी हुई हूँ। 32 सालों से? मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे थे, मेरी 2nd जनरेशन इस स्कूल में है, और मेरा बच्चा अभी सीनियर केजी में है। इट इज टाइम कि वो अभी डेवलप हो रहा है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिलना चाहिए। अगर हम एक तरह से बोल रहे हैं कि मोबाइल इज नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अ चाइल्ड, और हम उनको वही दे रहे हैं, हम मजबूर हो चुके हैं मोबाइल देने के लिए। अगर बच्चा प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेगा तो मेरा बच्चे का भविष्य क्या रहेगा। और कहीं ना कहीं जो बच्चों में अग्रेशन आता है, जो जैसी जो घटना घुसी है, वो मोबाइल की वजह से चीज बहुत गलत। अगर हम एक चीज बोल रहे हैं कि जेनजी जनरेशन को मोबाइल की वजह से लत लगी है, तो हम वही करने के लिए तो हमें मजबूरी है कि हमें मोबाइल देना ही पड़ेगा उनको। अगर हमें हमारा बच्चों को क्लास दिलवाना है तो हमें मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। अगर मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। पिछले 1 महीने से हम जो सफर कर रहे हैं, वो प्लीज डीओ सर को समझना चाहिए कि हम क्या सफर कर रहे हैं करके। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो भी स्कूल से प्रॉब्लम है आप करिए, उसकी लीगल पेपर्स जो डिस्कशन करना है आप कीजिए, पर एक तरह से आप 10,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो तो मत कीजिए। हम 1 महीने से हमारे 10,000 बच्चे स्कूल में बिना जाए रुके हुए। आज बच्चों का जो खेल का माहौल होना चाहिए, स्कूल हम किस लिए भेजते हैं, एक मंदिर की तरह भेजते हैं कि जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ उनका फ्यूचर बनता है। अगर वही नहीं हो रहा है तो उस स्कूल को हम करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। अच्छा, म्यूनिसिपालिटी ने और कई सारी चीजें कही कि स्कूल में कई चीजें नहीं है, कैमरा वगैरह, रेलिंग वगैरह लगा हुआ, लेकिन बाद में हम लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे आए थे। सर ने हमें जो बोला, उस तरह से हम खुद एज अ पेरेंट्स हम चेक करने गए कि अगर स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें भी पता चले, हम एज अ स्पेक्टेटर नहीं बैठ सकते। तो स्कूल में ऑलरेडी सब रिपेयरिंग काज हो चुका है, एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगा है, हर चीज का पालन कर चुका है स्कूल इज रेडी फॉर टू ओपन। अगर स्कूल को आज लेटर मिल जाता है तो स्कूल कल से ओपन करने के लिए तैयार है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ हिंदू संगठनों का दबाव है वहां पर, और उसके डर से स्कूल नहीं खोला जा रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं ना। अगर दबाव होता तो पिछले 45 साल 50 साल से स्कूल चल रहा है, तब क्यों नहीं दबाव आया, अभी क्यों दबाव आया। 45 अगर वो मैं मैनेजमेंट में नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं जाना है, मुझे सिर्फ एक चीज का 1990 से स्कूल चालू है, 1990 से अगर स्कूल चालू है, उसका दबाव 2025 में ही आपको दिखा, उसके पहले नहीं दिखा आपको वो दबाव। और आप बोल रहे हो, जैसे डीओ सर ने हमको लास्ट फ्राइडे को बोला था कि स्कूल में कुछ पहले भी इनरेगुलरिटी दिखी है, तो आप पहले क्यों नहीं आपने एक्शन लिया। जो आप वो बच्चे का मर्डर होने तक राह देख रहे थे कि स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है करके। और एक ही चीज है, कुछ भी हो जाए, इतने सालों से स्कूल में प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ हमारी स्कूल चालू चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, ठीक है, देखिए बच्चों की पढ़ाई नहीं बिगड़नी चाहिए किसी एक की वजह से, लेकिन एक सवाल है, आप लोगों को बुरा जरूर लगेगा,
क्या आपके किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो आप ये मांग करते कि स्कूल शुरू हो, आप क्या कहेंगे उसके लिए? बहुत गलत क्योंकि है। उसके पेरेंट्स को भी ये चीजों के लिए बहुत गलत है। हमारी सांत्वना उनके साथ है। जो हुआ वो गलत हुआ, वो जो हुआ वो गलत हुआ, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। पर इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। सिर्फ यही नहीं है कि स्कूल में था इसीलिए स्कूल ने करवाया कि स्कूल के वजह से हुआ। सबसे बड़ा एस्पेक्ट तो मोबाइल है और वही हमें देना पड़ रहा है बच्चों को। और दूसरा, पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व है इसमें। आप जब बच्चा 16-15 साल के बाद होता है ना, तो अब की जनरेशन में सबसे ज्यादा ध्यान उस बच्चे पे देना पड़ता है। मैं खुद एक पेरेंट हूं, मैं एक चीज बोलूंगी कि हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को 1 घंटा बिठा के कितना पूछते, बेटा तेरे लाइफ में कितना चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, स्कूल में क्या, तेरे फ्रेंड्स कौन है। डेली बेसिस पे हम क्या कुछ रूटीन पूछते हैं बच्चों को? नहीं पूछते। हम खुद इसके लिए जिम्मेदार, हमने माहौल ऐसा बनाया है। हम खुद जिम्मेदार। अच्छा, दूसरा, स्कूल के अंदर जिस तरीके से टीचरों को पीटा गया और इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान बताया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो सब जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सब बोलते हैं कि टीचर एक दूसरी मदर होती है, स्कूल एक दूसरा हमको सिखाने के लिए होता है, तो उसके वजह से वो जो मारा गया वो चीज़ बिल्कुल गलत हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि टीचर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बच्चों की सेकंड मदर कहलाती है, और उन्हीं पे इतना हाथ उठाना, यानी कि ये सब गलत हुआ है। जो हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। तो दूसरा, इस मुद्दे को जो हिंदू मुस्लिम का एंगल जो लोग दे रहे थे, उनको क्या कहे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कजूमी गोहिल है और मेरा बच्चा 7th डे एडवेंटिस्ट 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। इस चीज के अंदर तो मैं यही मानूंगी कि ये चीज बड़ी गलत ही हुई है, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई एंगल हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई ये सब का नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, इसको गलत एंगल गलत माध्यम से इसको लिया गया है। ठीक है, बच्चा, हाँ, हमको पूरा, हम यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स होंगे, आई एम श्योर सभी ये चीज को मानते होंगे, सबको ये सिंपैथेटिक होगा जो बच्चे को ये हुआ है और जो भी हुआ होगा। हर एक पेरेंट्स को, हर किसी को ये चीज के अंदर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी, कितना सफर हुआ होगा मेंटली, फिजिकली, हर चीज से। पर ये जो गलत रास्ता जो लिया है वो बिल्कुल ही गलत है। हम खुद उसका बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं। ये जो गलत रास्ता लिया गया, इसी वजह से स्कूल को रीओपन होने में परेशानी हो रही है, ऐसा मानते हैं? डेफिनेटली ये चीज तो है ही। अरे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म ही इसीलिए देते हैं कि उनमें है ना ये कम्युनिज्म, धर्म और वही स्कूल जो यूनिफॉर्म के साथ सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रही है, आप उस स्कूल को इस तरह से हिंदू मुस्लिम के लिए लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस तरह के माहौल के लिए जो एक बड़ा ऐसा हुआ बनाया गया, इसके लिए आप जिम्मेदार किससे मानते हैं? इसको है ना सबसे ज्यादा इफेक्ट एक मोबाइल, एक सोशल मीडिया, और जो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पे जो गलत न्यूज फैलाई गई ना, नेगेटिवनेस, अगर उसके लिए तो आईटी सेल के खास ग्रुप्स बने हुए हैं जो इस तरह का फेक न्यूज और सारी चीजें फैलाते हैं। हम यही बोल रहे हैं और ये सारी जो चीजें हैं उसमें वर्क हो सकता है, सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो सब हो सकता है, सब हो। पर पहले आप बच्चों का भविष्य मत बिगड़ने दीजिए, पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। आप उसके पैरेलल सब क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए, थोड़ा पवन शर्मा बोल। आगे आ जाइए। हमारे घर के 3 बच्चे 7 डे में हैं। एक बच्चा ऑलरेडी पास करके अभी कॉलेज में है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। 2 बच्चे मेरे हैं, 15 साल इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। आज तक मेरे घर के बच्चों से एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम जो लोग बोल रहे थे वो अपने स्कूल से थे या आसपास के कहीं से कि स्कूल के कॉम्पिटिटर थे जो बिजनेस की जो बोलते हैं ना, तो शायद वो भी हो सकता है। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं खुद एविडेंस हूँ कि जब मैं आसम रोड में मेरी ऑफिस है, आसम रोड में जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके सेकंड डे एक एमटीएस की बस आती है, 2 बसें आती है भर के, उसमें बहुत सारे बच्चे नीचे उतरते हैं। मैंने उनको पूछा कि बेटा आप लोग, उसी दिन आपको शायद पता होगा अहमदाबाद में एक माहौल चल रहा था कि सारे स्कूल बंद है, हिंदू संगठनों ने सारा किया था वो, ठीक है, कुछ संगठन भी इसमें आगे आए थे। तो मैंने उन बच्चों को जाके पूछा कि मेरा बेटा आप लोग इस यहाँ पे क्या रीजन से आए हो? तो बोले हमको नहीं पता है। तो मैंने क्यों पता नहीं है? बोले हमको ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे एक रैली है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने आप बेटा आप आए कहाँ से हो? तो बोले हम गांव की एक स्कूल है वहाँ से हमको लाया गया है। अब बताइए, मैं खुद एविडेंस हूँ, ये मैंने खुद माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। 5 मिनट के बाद में वो बच्चों को 2 गाड़ियाँ आती हैं और वो सारे बच्चे उस गाड़ी के पीछे चले के चलते हैं और हाय 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 चालू कर देते हैं नारे लगाना। अब ऐसे बच्चों में जब हिंदू मुसलमान की नफरत डाली जाएगी कि मुसलमान ने मारा, हिंदू ने मारा, तो आप क्या सोचते हैं, क्या डेवलपमेंट है आपके बच्चों में? स्कूल एक मंदिर है, या जो भी मतलब मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं उनको अपने समाज में इस तरह की भेदभाव पैदा ना हो,
और सारे बच्चे पढ़ाई करके एजुकेशन लेके मतलब टॉप पे या आगे बढ़े, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर आप उस मंदिर पे, उस मस्जिद पे या जो भी आप बोलो, ठीक है, अगर आप वहीं पे जाके इस तरह की हरकतें अटैक करते हैं, आप टीचरों को मारते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। मानसिकता उस पर सही बात है, आज हमारे बच्चे ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं कि शायद अभी भी 15 दिन 1 महीने ऐसा रहा, सर से रिक्वेस्ट है भाई हो सके आप जल्दी जल्दी इस पे एक्शन लीजिए और स्कूल चालू करिए। मुजाहिद नफीस मेरे साथ में मौजूद हैं। मुजाहिद भाई, क्या कहेंगे आप? इतने सारे बच्चों का जो स्टडी पढ़ाई खराब हो रही है, इनका भविष्य खराब हो रहा है, इतने सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए 7 डे स्कूल के। गुजरात के शिक्षण विभाग ने जो 7 डे स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया, ये अपने आप में शिक्षा के अधिकार कानून को खत्म करने वाला है एक निर्णय। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चों का रेगुलर जो एजुकेशन है वो प्रभावित हो रहा है। माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप सड़कों पर आए हैं और आज फिर से दोबारा ये लोग डीओ कचहरी आए हैं ताकि इनका स्कूल शुरू हो। तो हम सब जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि स्क्रीन से बच्चों को दूर रखना है और सरकार करिए स्क्रीन पर ले जाओ। ये सरकार खुद तय करे, अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करे कि मोबाइल देना, वो एक डिपार्टमेंट मना करता है, शिक्षण विभाग कह रहा है आप मोबाइल थमा दीजिए। तो दो तरफा निर्णय एक सरकार कैसे ले सकती है? और ये स्कूल को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या दूसरे हाथ से दूसरे स्कूलों में नहीं हुए? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नियम आप इस स्कूल पे लगा रहे हैं, क्या ये गुजरात के या अहमदाबाद के दूसरे स्कूलों पर यही नियम लागू होगा? निश्चित तौर पर हम इसकी जांच करेंगे और हम इसकी जांच करके इस डीओ को कोर्ट में भी ले जाने का काम करेंगे कि आप जानबूझकर ऐसे माइनॉरिटीज के स्कूल को, माइनॉरिटी रन स्कूल को आप परेशान कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी कानून सम्मत नहीं है और इसके लिए आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम शेख है। अच्छा, आपके भी बच्चे इस स्कूल मेरे में? भी बच्चे इस स्कूल जी, में क्या पढ़ते हैं, कहेंगे सेकेंड आप? स्टैंडर्ड में। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी और ये एजुकेशन सोसाइटी ये किस तरीके से चल रही है, ये सरासर गलत चल रही है। अभी सोम ललित में भी सुसाइड हुई, वो भी हमारी बच्ची थी, चालू रनिंग स्कूल में उसने 3rd फ्लोर से कूद के जंप करके जान दे दी। यस्टरडे 2-3 दिन पहले प्रकाश स्कूल से एक लड़की ने सुसाइड कर ली। ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो बच्चों पे इतना स्ट्रेस दे रहा है? और उसके बाद भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 1 महीने से ज्यादा हो गए हमारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा है। ये किस तरीके की एजुकेशन इनको मिलेगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि इतने बच्चों का फ्यूचर की इनको कोई नहीं पड़ी है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो अपने आप में, ये जैसे मुजाहिद नफीस भाई ने बोला कि ये सरासर नुकसान कर रहा है। हमारा सिस्टम जो हमारे बच्चों का नुकसान कर रहा है। स्क्रीन से हमारा बच्चा, एक छोटा बच्चा 5 साल का, 7 साल का, वो स्क्रीन पे एजुकेशन लेगा। वो स्क्रीन एक ऐसी चीज है, वो बैठे बैठे उसको पूरे वर्ल्ड में घुमा जा सकता है। हमारा बच्चा सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। हम माँ बाप कितना केयर करेंगे और कितना ध्यान रखेंगे? तो हम डीओ से लास्ट फ्राइडे भी मिलने आए थे। डीओ ने जो हमको क्वेरीज दी थी, हम तुरंत सब पेरेंट्स स्कूल गए और सारी क्वेरीज क्लियर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो काम हमारा बाकी हो। तो हम वापस से डीओ सर को रिप्रेजेंट करने आए और हमारे बच्चों को लेके आए स्कूल यूनिफॉर्म में कि भाई कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, इनके बारे में सोचिए और हमारे बच्चों का स्कूल ऑफलाइन चालू करिए। 10,000 बच्चे हैं, इनका फ्यूचर क्या है? 10, 12 बोर्ड, कॉलेज, इन्हें नहीं पता चलता कितना स्ट्रेस है आज के टाइम में। पढ़ाई कितनी हार्ड है, इजी नहीं है और ये ऑलरेडी ICSE बोर्ड है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है डीओ सर से कि हम पेरेंट्स जो आए हमारी बात को रखें और स्कूल जल्द से जल्द रीओपन करें। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेल्सन है। मैं एक चीज है, थोड़ा आगे आ जाइए, इधर आगे आ जाइए, आप बीच में आ एक जाइए। चीज बताना चाहता हूँ हाँ। कि जो भी इंसिडेंट हुआ वो गलत है, बराबर है, लेकिन उसको जो रिलीजियन मुद्दा जो बनाया गया ना, वो एक बहुत बड़ी बात हो गई। उसके साजिश कारण एक तरह से एक बिल्कुल साजिश ये। बोल सकते हो। हम लोगों को एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मारा, वी कैन से दैट, बट ऐसा नहीं है कि कोई अलग कास्ट वाले ने किसी और को मारा। क्योंकि मैं- उसी दिन मैं- कई जगहों पे ये भी हुआ कि हिंदू स्टूडेंट ने भी मारा है कई लोगों ये को, तो आरोपी हम अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि किसी कास्ट व रिलीजन को नहीं लाना है। बिल्कुल। एक ही चीज है, अगर ये स्कूल के अंदर ये चीज हो रही है, वही तीनों के अंदर कोई एक स्कूल के अंदर सोम ललित के अंदर एक लड़की 4थे माले से गिर गई, वहां पर स्कूल बंद नहीं हुआ, ना तो उसके प्रिंसिपल के ऊपर कुछ हुआ। अल्फा स्कूल जूनागढ़ के अंदर जो मैटर हो गया, वो हॉस्टल के अंदर जो 4 लड़के मार रहे थे, उनका भी कास्टिज्म नहीं देखा गया। हम लोग नहीं चाहते, लेकिन उसके ऊपर भी स्कूल के प्रशासन के ऊपर कुछ नहीं हुआ। बस वो इत्तेफाक से आरोपी मुसलमान था इसलिए।
छोटा उदयपुर के अंदर भी एक टीचर था जिसने रेप किया 8वीं क्लास में पढ़ती लड़की के ऊपर, लेकिन वहां पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया, ये डीओ ने भी कुछ नहीं। और बाद में ये बनासकांठा में भी एक इंसिडेंट हो गया था। नहीं, वो सिलेक्टिव आरोपी जहां मुसलमान होता है तो वहां पर इस तरह का माहौल बनाया बेसिकली जाता है। अगेन दैट अगर ये चीज मैं बोलूंगा ना तो ये मीडिया में उसको भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूं, अगर शिक्षण अधिकारी जो भी रहते हैं ना, कोई एक स्कूल को व्हाई ओनली टारगेटेड एसटी है? हमारे बच्चे जो हमारा तो ठीक है, मेरा बच्चा अभी तो 6ठी क्लास में, बहुत सारे ऐसे जो बोर्ड में, अगर 4 महीने के बाद बोर्ड की एग्जाम है, अगर उसमें से किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? अगर किसी नहीं, अगर और एक चीज है, अगर किसी बच्चे ने अगर उसका रिजल्ट खराब आया तो आगे उसको सपोज मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो क्या डीओ उसको 10% एडिशनली मार्क उसको ऑब्जर्व करके देगा कि क्या उसके लिए क्या उसका एक एक्शन रहेगा? कि ऑलरेडी 1.5 महीना निकल गया है, हमारे ठीक है बच्चे की 6 में 7th में 8 में जो बोर्ड एग्जाम है उनका क्या करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, आप इस तरफ आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता क्रिस्टी है। अर्पिता, Yes. क्या कहेंगे अर्पिता, आज यहाँ पर आप जो आए हैं क्या कहेंगे आप? बच्चों मैं का जो बस भविष्य मेरे खराब बच्चों हो रहा के हमारे बच्चों के लिए सपोर्ट में यहाँ पे आई हूँ। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 3 बच्चे ये स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एज ए सिंगल पेरेंट तीनों बच्चों को 3 फोन चाहिए, प्लस तीनों बच्चों के लिए उतना कंसंट्रेशन चाहिए। अकेले बच्चे नहीं, हमें भी उनके साथ में कंसंट्रेशन चाहिए, बच्चा हमारा सही तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं, वो सब कुछ हमारा मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ये स्कूल के साथ मेरे फादर 37 ईयर्स से वो स्कूल वैन चलाते थे। अच्छा। और वो बहुत पर्सनली ये स्कूल से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी यहाँ तक की जर्नी है। मैं बहुत छोटी थी तब से मेरे पापा ये स्कूल से स्कूल वर्दी कर रहे थे, और अभी तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक बच्चा नयन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए हमें फुल सिंपैथी है, लेकिन ये जो 10,000 स्टूडेंट्स है वो पूरे देश का फ्यूचर है। अभी पूरे देश का फ्यूचर डीओ सर के हाथ में है। अगर ये फ्यूचर बर्बाद होता है तो हमारा देश कहाँ जाएगा और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम न्याय मांगने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम डीओ के पास आए हैं। लास्ट फ्राइडे को भी हमने रिक्वेस्ट किया था, 36 डेज इज मोर इनफ। और आईसीएसई बोर्ड में इतना दिन का गैप आना, हम पूरा प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से समझाती है, लेकिन पीछे से बच्चों को बहुत सारा बर्डन आ गया है, क्योंकि जो भी नोट्स ऑनलाइन आती है फिर भी उनको पहले 3 घंटे ऑनलाइन क्लास में बैठने का, और जो नोट्स आ रही है वो भी कंप्लीट करनी विद फोन। तो हमारा बच्चा ऑलमोस्ट अभी पूरा दिन फोन में ही रहता है, जो उनके आँख के लिए, दिमाग के लिए, सब कुछ के उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। और जैसे ही सर ने कोर्ट में हमें बोला है कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जवाबदार है। बच्चे फोन में जो वीडियो गेम्स और जो खेल रहे हैं उसके लिए, तो हम ही खुद अपने बच्चों को अभी फोन देना पड़ रहा है कि भाई लो, और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करना होगा इसकी वजह से। तो हमारी डीओ से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा स्कूल ओपन करवा दीजिए। आपका जो भी मैटर है वो स्कूल के पास है, आप चालू कर सकते हैं। आप अपना जो भी क्लियरेंस है वो स्कूल के पास मांग सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाने चाहिए। तो ये पूरा मामला है, देखिए कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एक शिकायत है, और ये शिकायत जायज भी है, क्योंकि एक तरफ जब ये हत्याकांड हुआ था, जब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की हत्या कर दी थी, तब ये मामला उठा था कि ऐसी मानसिकता बच्चों की क्यों हो रही है। तो ये कहा गया था कि सोशल मीडिया और मोबाइल इसके लिए जिम्मेदार है। इससे पहले भी मैं अपने एपिसोड्स में कई बार ये चीज बोल चुका हूं कि मोबाइल, सोशल मीडिया ये आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, ये आपके बच्चों को मानसिक क्रूर बना रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल के बारे में ये कहा जाता है कि स्कूल को जो परमिशन मिली थी, ये कहा गया था कि म्यूनिसिपैलिटी से परमिशन लिए बिना आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। पहला फ्लोर जो है वो परमिशन लेकर बनाया, दूसरा फ्लोर परमिशन लेकर बनाया, तीसरा फ्लोर जो है वो परमिशन लिए बिना बनाया जरूर था, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट फी वगैरह भरकर उसको भी लीगल करवा लिया गया था।
लेकिन उसके बावजूद कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले वहां पर पहुंचे और कहा कि परमिशन नहीं ली गई है, इसलिए स्कूल को बंद किया जाना चाहिए। तो कानूनी तौर पर जो चीजें हैं क्लियरेंस जल्दी मिलना चाहिए। जो बच्चे हैं उनके भविष्य का सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी है, इस हालत में यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? नेहाली। निहाली, आप क्यों आई है इस हालत में यहाँ पर? मेरे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्चा जूनियर केजी में और दूसरा सेकंड स्टैंडर्ड में। और आप जानते हो 1 महीना हो गया है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। मैं ऐसी हालत में 3 साल से हूँ। मेरे बच्चे मैंने यहाँ पर इसीलिए डाले क्योंकि यहाँ पे उनको स्टडी का स्टैंडर्ड हाई है यहाँ पर, और सबसे कम फीस में अच्छा स्टैंडर्ड बच्चों को दिया जाता है। और ऐसी वजह से ये सब जो कुछ भी हुआ उसमें स्कूल बंद कर दिए। तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चों का क्या गलती है कि उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है? अभी ऑनलाइन की वजह से बच्चे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगे, हेडेक होता है, मम्मी हमको आंख में से पानी निकल रहा है, इतनी सारी दिक्कतें हमको आ रही है। घर में 2-2 मोबाइल कहाँ से लाए? सब बच्चों को कंटिन्यू बिठाना है, आधे घंटे में दोनों बच्चों को कैसे साथ में मैनेज करें? और क्या ऑनलाइन टीचिंग्स के उन बच्चों को क्या उनके दिमाग पे क्या असर होगा? बिल्कुल, तो यही आपकी मांग है, स्कूल शुरू की जानी चाहिए। बस स्कूल शुरू की जाए तो बच्चों को फिजिकली वो जाएंगे तो उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा और उनकी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज है वो चालू रहेगी, तो हमारे बच्चे का फ्यूचर अभी आगे ब्राइट हो सके। तो ये देखिए कि इस हालत में भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की कितनी ज्यादा चिंता हो रही है, उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। तो इसीलिए डीओ को और सरकार को और शिक्षा मंत्री को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।